हेलो स्टूडेंट्स, गुड क्लास 8 का फिजिक्स प्रारंभ करेंगे। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट यानी प्रकाश। ये है क्या चीज? तो आप देखते होंगे कि जब कभी हम लोग जो है अपने चारों ओर के वस्तुओं को देखते हैं तो कब देखते हैं? जब प्रकाश उन वस्तुओं पर पड़ता है, यानी लाइट। तो लाइट के बिना जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, हैव यू एवर थ्रू हाउ वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, तो आपका जवाब क्या आ सकता है? यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट, आई see the object, but can you see object in dark room or without light? Not possible। यानी यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि आप किसी वस्तु को कैसे देखते हैं या देखने में कौन सहायता करता है, तो आपका जवाब इजी वे में होगा कि आंख ही है जो हमें देखने में सहायता करता है, यानी आंख चाहिए देखने के लिए। लेकिन जरा कल्पना करिए, आपके पास तो आंख है, तो फिर आप रात्रि में क्यों नहीं देख पाते? क्या आप रात में देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसका रीजन क्या होता है कि आपका आंख तभी किसी वस्तु को देखेगा जब लाइट हो। आखिर लाइट करता क्या है? एट फर्स्ट we learn process of seeing। देखने का जो प्रोसेस है इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं, कौन वस्तु को हम देखेंगे और कौन नहीं देखेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, देखने का प्रोसेस क्या होता है। देखने के लिए जिस वस्तु को हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 रुपये का एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम तब देखते हैं कब? जब इस पर कोई रे इंसिडेंट करता है। जैसे यहाँ हमने लिया है कि सन से जो है लाइट आ रहा है, रे फॉल कर रहा है किस पे? 5 रुपये के सिक्के पे। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाता है? हमारे आंख के अंदर। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो ही देखने की क्रिया संपन्न होती है। आपको पता है, इसमें से कहीं भी कोई बाधा होगा तो आप नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइट इस पे फॉल किया, यहाँ पर 5 रुपये के सिक्के पे लाइट तो आया, लेकिन यहाँ एक बाउंड्री दीवार लगा हुआ है, लाइट आपके आंखों तक नहीं पहुंचा, तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। स्टूडेंट्स, एक बात मैं एक एग्जांपल में आपको देता हूं, अच्छा सा देखने का प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आप लाइट पे हो, मान लिया जाए रात्रि का समय है, आप कमरे में हैं, कमरे में लाइट जला हुआ है और बाहर एक 5 रुपये का सिक्का गिरा हुआ है, क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? बाहर अंधेरा है, उस वस्तु पर लाइट पड़ के आपके आंखों तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन यदि आप अंधेरे में हैं और जहां लाइट है, जैसे कमरा में लाइट है, आप भले अंधेरे में हैं, लेकिन वहां एक सिक्का गिरा हुआ है, तो आप उसको देख लेंगे। क्यों? तो लाइट उस पे इंसिडेंट करता है, फॉल करता है किस पे? सिक्के पे, और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों से टकराता है, तो क्या होता है? हम सिक्का को देखते हैं। स्टूडेंट, क्लियर कि हम वस्तु को कैसे देखते हैं? Why we able to see any object? उसके लिए क्या क्या आपने देखा? उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, प्रकाश टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आना चाहिए, तो ही हम देखने का जो है प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप तो यहाँ तक जान चुके हैं कि देखने के लिए केवल आंख नहीं बल्कि लाइट भी चाहिए। ये लाइट है क्या चीज? हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यह जान लें
जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तु जो होते हैं, वे मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस किसको कहते हैं? विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड ल्यूमिनस? ल्यूमिनस यानी इसको हिंदी में कहते हैं दीप्त। जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको हम ल्यूमिनस कहेंगे, या यूं कह सकते हैं ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट। ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस। ओके, फॉर एग्जांपल, और बेस्ट एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस आर सन, स्टार, ब्लोइंग बल्ब, एटसेट्रा। सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है? तो नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाम से ही क्लियर होता है, ल्यूमिनस माने दीप्त, जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, और नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दैट मीन्स आप क्लियर खुद डिफाइन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एकदम क्लियर सी बात है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसको हम क्या कहेंगे? नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ल्यूमिनस और नन ल्यूमिनस समझ में आ गया आपको। तो यदि कहीं अंधेला में नन ल्यूमिनस रखा हुआ है तो उसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो ऑलरेडी वो लाइट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको देखेंगे, चाहे वह लाइट अगल बगल पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, लेकिन वहां से हमारे आंखों पर आ जाएगा, इसलिए उसको हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा लाइट के बारे में जानेंगे। अभी हम बात कर रहे थे ना कि एनी ऑब्जेक्ट में जो विजिबिलिटी आता है वो लाइट से आता है। तो लाइट आखिर है क्या चीज? व्हाट इज लाइट? इसके कैरेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट थोड़ा सा देख लेंगे। तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? ये काइंड्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का एक कह सकते हैं एक प्रकार का ऊर्जा है, काइंड ऑफ एनर्जी है, जो प्रोड्यूस कौन करता है? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दीप्त होने वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको प्रोड्यूस करता है। दूसरा है लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लाइट को गुजरने के लिए जो है ना वो वैक्यूम में भी गुजरता है। वैक्यूम समझ रहे हैं? वैक्यूम किसको कहते हैं? ऐसा स्थान या ऐसा जगह जहां पर कुछ भी ना हो। वैक्यूम मीन्स जहां पर एयर तक ना हो, हवा तक ना हो, वहां भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। अगला है लाइट कैन पेनिट्रेट थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल बट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट पे नहीं, ट्रांसपेरेंट पे तो जाएगा। लाइट जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजर जाएगा। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं? जिसमें प्रकाश आर पार होते हुए आप देखते हैं, जैसे प्लेन ग्लास या बाहर घड़ी लगा हुआ है, घड़ी के अंदर कांटा है, उस पर नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 12, तो उसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ रहता है, तो वो ग्लास क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट हुआ, यानी जिससे लाइट आर पार कर सकता है उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और ओपेक क्या होता है? ओपेक जिससे होकर लाइट जो है पास नहीं करता। फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी है, प्लास्टिक है, एनी मेटल, कोई भी धातु है, उसमें क्या होता है? लाइट पास नहीं करता, तो क्या हो गया? ओपेक। एक जो होता है ट्रांसपेरेंट के बाद ट्रांसल्यूसेंट भी होता है ना, लेकिन उसके बारे अभी जानना नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट का गुजरना। तो तीसरा फैक्टर जो लाइट का तीसरा कैरेक्टर था वो क्या था? लाइट कैन पेनिट्रेट थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल बट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। अगला है लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। वो क्या है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है।
light travel in a straight line in an optically homogeneous medium। और अगला है लाइट बाउंस बैक। लाइट जो है ना भाई, लाइट जो है ना बाउंस करके, बाउंस भी करता है, मतलब उछलता है गेंद की तरह। बाउंस बैक व्हेन मेड टू फॉल ऑन पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर और मटेरियल सरफेस। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज डिस्क्राइब्ड एज रिफ्लेक्शन। क्या है कि लाइट जो है ना बाउंस करता है। बाउंस करने का मतलब जैसे इधर से आ रहा है, कोई भी माने क्या कहते हैं, हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट या फिर पॉलिश्ड मेटेलिक ऑब्जेक्ट और मिरर जैसे ही उस पर पड़ता है, यहाँ जैसे ही पड़ता है बाउंस करके दूसरी ओर निकल जाता है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपने देखा कि कौन कौन सा गुण है किसमें, लाइट में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख चुके हैं कि देखने का प्रोसेस कैसे होता है, लाइट है क्या चीज और लाइट का कौन कौन सा कैरेक्टर होते हैं, और क्या हमने देखा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस को समझा। अब इसके बाद हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी अभी हमने कहा ना कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब लाइट फॉल करता है, फॉल करने के बाद हाईली पॉलिश्ड या मिरर पे टकराने के बाद बाउंस करके दूसरी ओर निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं। उस नियम को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको जाने कि कौन कौन से फैक्टर का हम यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जानेंगे। एट फर्स्ट जैसे देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल कर रहा है, प्रकाश जो है आ रही है, तो इस आने वाले रे, लाइट का जो ये रे है, ये आने वाले इस लाइट को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहते हैं किसको, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाला फॉल कर रहा है, किस पे, मिरर पे या हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट पे। अब आने वाला तो रे आपने जाना, इंसिडेंट रे जब यहाँ पर टकराता है, इंसिडेंट करता है इंसिडेंट पॉइंट पे, तो यहाँ से ये बाउंस करता है, बाउंस करके दूसरी ओर निकल जाता है, तो इसी को, इसको क्या कहते हैं, रे तो वही है, जब वह आ रहा था तो इसका नाम था इंसिडेंट रे, बट व्हेन वी बाउंस्ड अनदर साइड कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जब ऑब्जेक्ट से टकराकर दूसरी ओर निकल रहा है तो वही रे क्या कहलाने लगता है, इंसिडेंट रे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, इंसिडेंट पॉइंट पे जहां पर ऑब्जेक्ट रे जो है आकर ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, उस टकराने वाले पॉइंट पे यदि एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है, आप यहां पर देखते हैं दो एंगल फॉर्म करता है। मेड टू टाइप ऑफ एंगल। पहला एंगल कैसे बनता है, हेल्प ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। पहला जो एंगल बना वो कैसे बना, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल से। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस एंगल है क्या, व्हाट इज इट, हम तो पहले ही ये सब का डिफिनेशन आपको सेंड कर चुके हैं, लेकिन पहले इसलिए हम डिफिनेशन सेंड कर दिए ताकि वीडियो जो है बहुत बड़ा ना हो, मैं केवल यहाँ समझाने का काम करूं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, तो ये एंगल तो देखिए हेल्प किसकी किसकी सहायता से बनता है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये दोनों के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरे साइड में भी एंगल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कैसे बना, तो हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ओके, तो आप ये देख रहे हैं, आपने समझा इन मेन फैक्टर को। ये क्या है, प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मुख्य बातें हैं स्टूडेंट्स, इसको बढ़िया से आपको पकड़ना है। ये जब समझ गए ना, तो जब आगे के क्लास में जाओगे तो आपको फिजिक्स इतनी आसान लगेगी कि कहना नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये बातों को जानने के बाद हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि इन सब के बारे आप जान चुके हैं तो पहला लॉ क्या कहता है, ये जो एंगल है पहला, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection। इसी बात को आप बोलकर लिख सकते हैं, मतलब जो अभी हमने कहा यहाँ पर इंडिकेट करके इज इक्वल लिखा, आप कह सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया, बताइए कितना बड़ा रूल है, पहला हो गया कंप्लीट, इतने छोटा है। तो आप पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जान चुके थे, इसीलिए आसान लगा, पहला रूल खत्म। दूसरा रूल कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है। ये प्लेन का क्या तात्पर्य है, प्लेन को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं इस डायरी को लिया, ये जो आप डायरी देख रहे हैं ये डायरी है आपका, मान लिया जाए ये पोर्शन मिरर है, ये पोर्शन मिरर है। अब यहां से यहां पर है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यहां से रे आ रहा है, इस से होता हुआ इस पेज से सटा हुआ आ रहा है, पेज से सटा हुआ ये मिरर पर टकरा कर इसी पेज से होता हुआ इधर जाएगा दूसरी ओर, आने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इसी पर परपेंडिकुलर भी होगा, यानी नॉर्मल भी होगा। तो ये एक सेम प्लेन हुआ या एक ही तल हुआ। बात को ध्यान रखेंगे, मान लिया जाए यहां से ये आया, टकरा रहा, इसी पेज से होकर आया, एकदम सटे हुए और इस मिरर से टकराया। इसके बाद ऐसा नहीं है कि यहां टकराने के बाद आपकी ओर चला जाए, दूसरी ओर छत की ओर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। इसी से सटे हुए आया है तो इसी से सटे हुए वापस भी जाएगा और इसी पे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर भी ड्रॉ है। ओके स्टूडेंट, तो यही मेनली देयर आर टू टाइप और देयर आर टू रूल्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बात को भली भांति समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। और एक चीज है, इसमें आप कह सकते हैं, एक रूल आप और जोड़ सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, यानी नॉर्मल के एक साइड में इंसिडेंट रे होगा, दूसरे साइड में रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक है, तो यही इसको भी एक रूल में जोड़ सकते हैं, कभी भी एक साइड में नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने लाइट जाना, रिफ्लेक्शन जाना, ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जाना, ल्यूमिनस वगैरह जो है मेनली इन बातों को जाना, कैसे हम लोग देखते हैं यह जाना। तो आज का क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।